हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किन्हीं वस्तुओं की गिनती गिनते हैं तो हम कैसे गिनते हैं। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से वस्तुओं की गिनती गिनते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन संख्याओं के द्वारा हम वस्तुओं की गिनती गिनते हैं वो सभी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। और स्टूडेंट्स, अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो को भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इसके अलावा अगर हम इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लें, यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही आगे भी, तो ये सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। पूर्णांक। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं दोस्तों कि पूर्णांक अनंत होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा पूर्णांकों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब भी हमको कोई विपरीत परिस्थिति प्रदर्शित करनी होती है तो हम पूर्णांकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी स्थान से 10 कदम आगे, अगर हमको किसी स्थान से 10 कदम आगे व्यक्त करना है तो हम +10 के द्वारा व्यक्त करेंगे, और हमें उसी स्थान से 10 कदम पीछे व्यक्त करना है तो हम -10 के द्वारा व्यक्त करेंगे। या फिर किसी सौदे में हमको अगर 100 रुपये का लाभ हुआ है तो हम +100 के द्वारा व्यक्त करेंगे, और अगर 100 रुपये की हानि हुई है तो -100 के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसी तरह से अगर किसी स्थान का टेम्परेचर मान लीजिए कि +20 डिग्री सेल्सियस है तो इसको सीधा हम 20 डिग्री सेल्सियस इस तरह से लिखेंगे। और किसी अन्य स्थान का टेम्परेचर मान लीजिए कि -20 है तो उसको हम -20 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। इसके अलावा अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई, मान लीजिए ये समुद्र तल है और इसकी एक स्थान की ऊंचाई है 600 मीटर। 600 मीटर। तो हम पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 600/1000 लिखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा 6/10 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी अन्य स्थान की हमको गहराई बतानी है, गहराई को व्यक्त करना है 600, अगर कोई स्थान समुद्र तल से 600 मीटर गहरा है तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? उसे हमको माइनस में लिखना होगा, -3/5। लेकिन ये -3/5 ना तो पूर्णांक है, ना तो ये पूर्णांक है, और ना ही भिन्न है, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न में अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होते हैं।
धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो अगर -3/5 ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है, तो आखिरकार ये किस तरह की संख्या है? तो दोस्तों, इस तरह की परिस्थितियों को समझने के लिए ही हमको परिमेय संख्याओं की ज़रूरत पड़ी। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याओं को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। यानी कि जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में P/Q की तरह लिखी जा सकती हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं और जहाँ पर Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि हमारे पास जितनी भी पूर्णांक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे भी अनंत तक, ये सभी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी सभी पूर्णांकों के नीचे 1 लिखा जा सकता है। इस तरह से सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हुए और यहाँ तक कि 0 भी एक परिमेय संख्या हुई। इसी तरह से मान लीजिए हम भिन्नों को लेते हैं, 1/2, 2/3, 3/5, 3/7, 5/6, यानी कि जितनी भी भिन्नें हैं सभी ये P/Q की फॉर्म में लिखी हुई हैं। ये P और ये Q, तो ये सभी यानी कि जितनी भी सारी भिन्नें हैं वे सभी परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें -2/3, 3/5 या फिर 5/-6, 4/-7, तो दोस्तों ये -2/3, -3/5, 5/-6, 4/-7 ये भिन्न नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि भिन्नों में उनका अंश और हर दोनों ही धनात्मक होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी भिन्नें जो सभी भिन्न होती हैं, जैसे कि हमने इनके बारे में डिस्कस करा, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं ये जो हैं ये भिन्न नहीं हैं, लेकिन इन्हें परिमेय संख्याएं हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर P यानी -2 और Q 3 है, तो ये दोनों पूर्णांक हैं। और ऐसे ही -3/5 में, ऐसे ही 5/-6 में, 4/-7 में, ये सभी पूर्णांक हैं। ये P/Q की फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी भिन्नें परिमेय संख्याएं हैं, होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं लेकिन भिन्न नहीं हैं, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न में अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं इनके प्रगुणों के बारे में। सबसे पहला प्रगुण है समतुल्यता का प्रगुण, यानी इनकी क्या खासियत है समतुल्यता के बारे में। स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2/3, 3/4, 5/6, ऐसे ही अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम इन परिमेय संख्याओं में किसी भी पूर्णांक से किसी भी
समतुल्य परिमेय संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए 2/3 है और इसमें अगर हम 2 से गुणा करें, 2 से इसके अंश और हर को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4/6। इसी तरह से 2/3 में हम 3 से गुणा करें ऊपर नीचे तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। इसके अलावा ऐसे ही हम अगर 4 से गुणा करें तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इस तरह से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक परिमेय संख्या के समतुल्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हमारे पास पूर्णांकों की संख्याएं पूर्णांक होते हैं 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7, यानी असंख्य पूर्णांक होते हैं। इस तरह से हम इन सभी पूर्णांकों का अलग से गुणा करके इनके समतुल्य असंख्य परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रगुण होता है इसका सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम रूप जैसे कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है हमारे पास 15/20, तो अगर हम इस परिमेय संख्या के अंश और हर को इनके मैसे से भाग दें तो इसका हमको सरलतम रूप प्राप्त होता है। यानी कि 15 और 20 का मैसे हम जानते हैं क्या होगा, 5 होगा। हम देख सकते हैं 15 एकम 15, 5 बचा, 5 से फिर दोबारा 15 को 5 तिया 15, यानी इस तरह से इनका मैसे 5 हुआ। और 5 से डिवाइड अगर हम करेंगे इसको तो प्राप्त होगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 3/4। ये इसका सरलतम रूप हुआ। इसके अलावा हम अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 25/60। इसको अगर हमें सरलतम रूप में बदलना है तो 25 और 60 का मैसे हमको ज्ञात करना होगा। यानी कि 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 10 बचेंगे। फिर 25 को डिवाइड करेंगे, 10 दूनी 20 और 5 बचेगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 दूनी 10, तो इसका मैसे भी इस तरह से 5 आया। तो हम इसको सरलतम रूप में परिवर्तित करने के लिए दोनों अंश और हर को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 पंजे 25 और 5 से कटेगा 12 बार, तो इसका सरलतम रूप हुआ 5/12। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का सरलतम रूप वो रूप है जिसमें उसके अंश और हर दोनों का मैसे एक के अलावा कुछ नहीं है, एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। यानी कि अब इसके अंश और हर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है किसी भी संख्या के द्वारा। ये इसका सरलतम रूप है। ऐसे ही हम अन्य परिमेय संख्याओं को भी उनके अंश और हर के मैसे से डिवाइड करके सरलतम रूप प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न पूर्णांकों को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 है। हमें पूर्णांक दिए हुए हैं -7, 11, 27, -45 और 71।
स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी पूर्णांक के नीचे अगर 1 लिखेंगे तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। यानी किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं, 11 को हम 11/1 लिख सकते हैं, 27 को हम 27/1 लिख सकते हैं, -45 को 45/1 और 71 को 71/1। अब ये सभी पूर्णांक ऐसे परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं जिनका हर 1 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश है परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका अंश है 8, जिसका अंश 8 हो, जिसका अंश -16 हो, जिसका अंश 20 हो और जिसका अंश -24 हो। तो स्टूडेंट्स, -4/5 में अंश हम देख सकते हैं कि इसका अंश है -4 और हमें 8 लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा -2 से, तभी ये प्लस का 8 आएगा। अगर हम -2 का गुणा ऊपर कर रहे हैं तो हमको नीचे भी -2 से गुणा करना होगा। यानी कि ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 8/-10 हो जाएगा इस तरह से। और अगर हमको -16 लाना है इसके अंश की जगह पर तो हम क्या करेंगे, -4/5 को हम देख सकते हैं -4 को 4 से गुणा करेंगे तो -16 आएगा। तो अगर हम अगर ऊपर अंश में 4 से गुणा कर रहे हैं तो हमको हर में भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हो जाएगा 4 चौक -16 और 5 चौक 20। तो ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी -16/20। इसी तरह से हम 20 भी प्राप्त कर सकते हैं अंश की जगह पर। और 20 कैसे प्राप्त करेंगे, अगर 20 हमको अंश लाना है तो हम क्या करेंगे, -4/5 को हमें गुणा करनी होगी -5 से। 4 पंजे 20 प्लस का 20 तभी आएगा। अगर हम ऊपर -5 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी -5 से गुणा करनी होगी। तो इस तरह से हो जाएगा 4 पंजे 20 प्लस का, माइनस से माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस का साइन आता है। और नीचे आएगा 5 पंजे 25 माइनस का साइन। जब हम प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो माइनस की संख्या आती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिसका हर हो, हर हमको बनाना है उसका सात, दूसरा -14, तीसरा 21 और चौथा -35। तो अगर हमको -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या में बदलना है जिसका हर हो जाए 7। पहला क्वेश्चन है हर हो जाए 7 प्लस का 7, अभी माइनस का 7 है तो इसको प्लस का 7 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको -1 से गुणा करनी होगी इसके हर को। और अगर हम इसके हर को -1 से गुणा कर रहे हैं तो इसके अंश को भी -1 से गुणा करनी होगी। तो इस तरह से हो जाएगा 5 एकम 5 और 7 एकम 7। दोनों हर और अंश दोनों ही प्लस के आएंगे क्योंकि दोनों में माइनस माइनस की गुणा हो रही है। दूसरा सवाल है कि अब की बार हमको इसके हर की जगह पर -14 लाना है। यानी -5/-7 को -7 की जगह पे हमको लाना है -14 है।
तो हमको 7 को 2 से गुणा करनी होगी। अगर हम नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी होगी। तो ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14 -14। और तीसरा है कि हमको हर लाना है अब की बार 21। -5 बट्टे -7 को हमको लाना है 21। तो हमें गुणा करनी होगी -5 बट्टे -7 को, प्लस का 21 लाना है तो हमें -3 से गुणा करनी होगी। तो इस तरह से हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 तिया 15 और नीचे हो जाएगा 21, इस तरह से। और इस तरह से आप ये चौथा भी कर सकते हैं जिसमें हर -35 लाना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है परमेय संख्या निम्नांकित परमेय संख्याओं के संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। यानी हर को धनात्मक बनाना है, हर धनात्मक बनाइए, हर को धनात्मक बनाइए। तो हमें दी हुई है संख्या, पहला है -9 बट्टे -11, बी है 11 बट्टे -17 और तीसरा है -4 बट्टे -19 और अगला है 7 बट्टे -13। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें -9 बट्टे -11 का हर धनात्मक बनाना है, हम देख सकते हैं ये ऋणात्मक है और इसको धनात्मक बनाने के लिए हम कर सकते हैं इसमें -1 से गुणा। अगर हम नीचे -1 से गुणा कर रहे हैं तो हमको ऊपर भी -1 से गुणा करनी होगी। तो इस तरह से ये हो जाएगी संख्या 9 एकम 9 और 11 एकम 11, यानी संख्या आ जाएगी 9 बट्टे 11। इसी तरह से बी वाले में देख सकते हैं 11 बट्टे -17 में हमको हर धनात्मक बनाना है तो -1 से ही गुणा करनी होगी और ऊपर भी -1 से गुणा करनी होगी। तो ऊपर हो जाएगा 11 एकम 11 माइनस का 11 और नीचे हो जाएगा 17 एकम 17। इस तरह से हम इनके हर को धनात्मक बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगला सवाल है परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब की बार हमको अंश धन पूर्णांक बनाना है। परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो पहला दिया हुआ है -7 बट्टे 13, दूसरा दिया हुआ है -11 बट्टे -19, तीसरा दिया है -18 बट्टे 23, चौथा दिया है -19 बट्टे -23। तो स्टूडेंट्स, इसके अंश को अगर हमें परिवर्तित करना है एक धनात्मक पूर्णांक में, तो हम इसको -1 से गुणा कर सकते हैं। और अगर हम -1 से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो हमको -1 से नीचे भी गुणा करनी होगी। तो अंश हो जाएगा इसका 7 एकम 7 और नीचे हो जाएगा 13 एकम 13 माइनस का। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जहाँ पे 2 साइन माइनस के होते हैं मल्टीप्लाई में, वहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है, और जहाँ पर अकेला चिन्ह होता है माइनस का, वहाँ पे उत्तर में माइनस ही आता है। दूसरा है बी -11 बट्टे -19, तो इसको हम -1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 11 बट्टे 19। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। छठा सवाल है कि कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक हैं।
इसमें चेक करना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। संख्या दी हुई हैं -9/-13, दूसरी दी हुई है 11/-19, तीसरी दी हुई है -7/-23 और आगे दी हुई है 8/-13। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जहाँ पर दोनों ओर माइनस के -13 है, अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 13 एकम 13। या फिर सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि अंश का माइनस हर के माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से अगर दो संख्या में, किसी परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों माइनस के हैं तो वो धनात्मक होगी, और अगर अंश या हर में से किसी एक पर माइनस चिन्ह है तो वो ऋणात्मक रहेगी। तो इस तरह से ये धनात्मक होगी। 11/-19 ये ऋणात्मक होगी। -7/-23 ये धनात्मक होगी, क्योंकि अंश का माइनस हर के माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ये ऋणात्मक होगी। ऐसे ही हमें पूछा गया है 7वें में कि कौन सी ऋणात्मक हैं। ऋणात्मक संख्याएं छांटनी हैं तो हम छांट सकते हैं। दी हुई है संख्या -7/-11, आगे दी हुई है -6/-13, 8/-35 और -21/-23। तो जहाँ पर दोनों ओर अंश और हर दोनों पर माइनस का साइन है वहाँ पर प्लस की हो जाएगी संख्या, और जहाँ पर एक साइन माइनस का है, एक चिन्ह है माइनस का, वहाँ पर माइनस की रहेगी। तो ये संख्याएं हैं -7/-11, 6/-13 और 8/-35, ये ऋणात्मक संख्या रहेंगी। और इस संख्या में 21/-23 -21/-23 में माइनस से माइनस कट जाएगा, और इस तरह से 21/-23 ये धनात्मक संख्या होगी। आगे पूछा गया है सरलतम रूप में लिखिए। परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। कैसे लिख सकते हैं सरलतम रूप में? पहली संख्या दी हुई है -9/-21, दूसरी दी हुई है -18/-27, तीसरी दी हुई है 21/-36 और चौथी दी हुई है -36/-64। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जान चुके हैं कि किसी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में बदलने के लिए उसके अंश और हर का हमको में से पता करना होता है पहले। तो 9 और 21 का हम में से निकालेंगे तो कितना होगा, हम भाग विधि से इसे पता करेंगे। 9 दूनी 18, 3 बचेंगे, फिर 3 से 9 को डिवाइड करेंगे हम, 3 तिया 9, इस तरह से इसका में से हुआ 3। और हम -9/-21 को अब 3 से डिवाइड करेंगे, इसके अंश और हर को अलग अलग, तो ये माइनस का नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस का 3 और 3 सत्ते 21, यानी कि इसका सरलतम रूप हुआ -3/7। ऐसे ही 18/-,
18/-27 के लिए सरलतम रूप क्या होगा? 18 और 27 का हम देख सकते हैं, इसका में से होगा 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ पे 9 तिया 27 यानी कि -2/3 इसका में से होगा। इसी तरह से 21/36 का 21/-36 को सरलतम रूप में बदलना है तो 21 और 36 का में से हमको पता करना होगा। पहले 21 से डिवाइड करेंगे 36 को, 21 एकम 21 बचेंगे 15 और 15 से फिर डिवाइड करेंगे हम 21 को, 15 एकम 15 और 6 बचेंगे, 6 दूनी 12, 3 बचेंगे और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 यानी कि इस तरह से 3 इसका में से आ जाएगा। हम 3 से डिवाइड करेंगे 21 को और 36 को तो 3 सत्ते 21, ऊपर आएगा 7 और 12 × 36, नीचे आएगा माइनस का 12 तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 21/-36 का 7/-12। तो इसी तरह से हम अन्य संख्याओं को भी सरलतम रूप में बदल सकते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, समतुल्य 3 परमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य 3 परमेय संख्याएं लिखनी हैं। पहला दिया है हमको 2/5, दूसरा दिया है 7/-11, तीसरा दिया है -8/-5। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जान चुके हैं कि किसी परमेय संख्या की समतुल्य परमेय संख्या पता करने के लिए हम उसके अंश और हर को समान पूर्णांक से गुणा करते हैं। यानी कि हम मान लीजिए 2/5 को पहले 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 एक समतुल्य परमेय संख्या हो गई 4/10। दूसरी पता करने के लिए फिर 3 से गुणा कर सकते हैं हम तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 6/15 हो गई। एक ये हो गई, दूसरी हो गई। तीसरी पता करने के लिए हम अब की बार 4 से गुणा कर सकते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। तीसरी परमेय संख्या हो गई 8/20। तो इस तरह से हम असंख्य परमेय संख्याएं, समतुल्य परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमको दिया हुआ था 7/-11। तो इसकी समतुल्य परमेय संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22, 14/-22। फिर 3 से गुणा करेंगे 7/-11 को, 7 तिया 21 और 11 × 33। और इसी तरह से तीसरी परमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अब की बार 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 11 चौक 44। तो हमें संख्या प्राप्त होगी -28/-44। तो दोस्तों इस तरह से हम असंख्य परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं किसी दी हुई परमेय संख्या के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।